दोस्तों, आज की कहानी है अधूरे सपनों का शहर। उम्मीद की लौ एक प्रेरणादायक हिंदी कथा है। धूप से भरी दोपहर के बीच, जहाँ खेतों की पगडंडियाँ हवा के साथ सरसराती थीं और मिट्टी की खुशबू दूर तक फैलती थी, वहीं एक छोटा सा गांव था, धूपनगर। नाम भले ही धूप का हो, लेकिन गांव के लोगों के जीवन में संघर्षों का साया हमेशा रहता था। इस गांव की सबसे दुबली पतली पर सबसे चंचल लड़की थी आर्या। बचपन से ही उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे वह उन अनदेखी दुनिया को भी देख पाती हो जिन्हें गांव के दूसरे लोग देखने की भी हिम्मत नहीं करते थे। लोग कहते हैं ये लड़की बड़ी होकर जरूर कुछ बड़ा करेगी, लेकिन गरीबी हमेशा उसके सपनों के रास्ते पर कांटे बिछा देती थी। उसके पिता दिन रात खेतों में मेहनत करते, लेकिन फसल का दाम कभी ठीक नहीं मिलता। माँ घरों में सिलाई करती, पर पैसा इतना थोड़ा होता कि महीने के आखिरी दिनों में घर में दाल भी मुश्किल से बन पाती। लेकिन इन सब के बीच भी आर्या के सपने बहुत बड़े थे। वह गांव की उन गिनी चुनी लड़कियों में से थी जो स्कूल जाती थीं। वह हर नया सवाल समझने की कोशिश करती, हर किताब के पन्नों में वह दुनिया तलाशती जिसका एहसास उसे दूर से आता था। कहीं न कहीं एक ऐसी जगह होगी जहां सपनों को सच होने का मौका मिलता होगा। एक दिन स्कूल में उसके शिक्षक ने एक पुरानी मैगजीन दिखाते हुए बताया, शहरों में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहां लोग कंप्यूटर पर काम करते हैं, जहां हर दिन नई खोजें होती हैं। बस उसी पल से आर्या के दिल में एक आवाज़ ने जन्म लिया, मैं भी एक दिन शहर जाकर काम करूंगी। लेकिन भीड़, पैसा, व्यवस्था सब उसके रास्ते के पहाड़ थे। पिता कहते, बेटी शहर में रहना आसान नहीं, वहाँ कोई अपना नहीं होता। लेकिन माँ हमेशा उसके सपनों के साथ खड़ी रहती। जिसके अंदर रोशनी हो उसके लिए कोई जगह अजनबी नहीं होती। ये बातें आर्या के अंदर किसी दीपक की लौ की तरह जलती रहीं। और जब उसके जीवन की सबसे बड़ी गिरफ्तारी आई, जब एक संस्था गांव में आई और बताया कि लड़कियों को शहर ले जाकर स्किल ट्रेनिंग और नौकरी दी जाती है, तो आर्या के अंदर का सपना अचानक सच्चा लगता दिखने लगा। वह दौड़कर घर आई, माँ मैं शहर जाना चाहती हूँ। पिता घबरा गए, नहीं वहाँ बहुत खतरे हैं। माँ ने कही, अगर डरते रहें तो कभी सपने पूरे नहीं होंगे। और बस यही एक वाक्य आर्या के जीवन की दिशा बदल गया। शहर पहुँचते ही उसे लगा जैसे वह एक ऐसी जगह आ गई है जहाँ हर कोई दौड़ रहा है, पर किसी को पता नहीं वह कहाँ जा रहा है। सड़कें शोर और धुएं से भरी थीं, जहाँ तक आँख जाती थी वहाँ तक सिर्फ लोग, गाड़ियाँ और ऊंची ऊंची इमारतें होती। उसकी सांसें तेज होने लगीं, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। यही वो जगह है जहाँ मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। ट्रेनिंग सेंटर छोटा मगर उम्मीदों से भरपूर था। अलग अलग गांवों से आई लड़कियां, कुछ डरी हुई, कुछ उत्साहित, कुछ बिल्कुल अकेली। लेकिन सभी के दिलों में एक ही बात थी, हम अपने सपनों के लिए यहाँ हैं। शिक्षक बहुत सख्त थे और शहर की पढ़ाई गांव से बिल्कुल अलग। कंप्यूटर चलाना, टाइपिंग करना, सॉफ्ट स्किल्स सीखना, अंग्रेजी बोलना। शुरुआत में उसे कुछ भी समझ नहीं आता था। वह देर रात तक नोट्स लिखती, सुबह जल्दी उठकर प्रैक्टिस करती। कभी कभी वह रोते रोते सो जाती, मैं ये सब क्यों नहीं सीख पा रही। लेकिन हर बार माँ की आवाज़ उसके
दिल की गहराई में गूंज जाती, हार मत मान, तू कर सकती है। धीरे धीरे सब कुछ समझ आने लगा। उसे कंप्यूटर पर काम करना अच्छा लगने लगा और पहली बार उसे महसूस हुआ, हाँ, मैं यह कर सकती हूँ। शहर की ज़िंदगी उतनी आसान नहीं थी जितनी उसने किताबों में पढ़ी थी। किराया महंगा, खाना महंगा और कभी कभी तो खाना भी नहीं मिलता था। वह कई दिनों तक कड़ी फॉर्मेलिटी और इंटरव्यू के तैयारी करती रहती। इतने में वह किसी पार्ट टाइम काम की तलाश में भी लग जाती ताकि खर्चा चल सके। काम मिल भी जाता तो वह भी कई बार बेइज्जती झेलनी पड़ती। तुम लोग गांव से आते हो, तुम्हें क्या आता है? ये बातें अंदर तक चोट करती, लेकिन हर चोट उसके सपनों को और मजबूत बनाती। एक दिन सेंटर में एक बड़ी कंपनी का इंटरव्यू होने वाला था। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मौका था। लेकिन इंटरव्यू से ठीक पहले उसने आईने में खुद को देखा। साधारण कपड़े, साधारण रूप, और फिर उसके मन में एक आवाज़ आई, क्या मैं सच में इस नौकरी के लायक हूँ? वह टूटने लगी। लेकिन तभी उसकी रूममेट ने अपना सबसे अच्छा कुर्ता उसे पकड़ाया। जाते जाते कपड़े नहीं, हिम्मत पहनो। यह वाक्य उसके दिल में घर कर गया। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू में गई। सवाल कठिन थे, लेकिन उसने जवाब दिल से दिए। जब रिजल्ट आया तो उसका नाम नहीं था। यह उसके लिए सबसे बड़ा झटका था। उसने खुद को बिस्तर पर गिरा दिया। शायद माँ गलत थी, शायद सपने हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं। लेकिन अगले ही पल उसके फ़ोन पर माँ का मैसेज आया, हारने वाले नहीं, उठने वाले जीतते हैं। और वह फिर उठ खड़ी हुई। कुछ हफ्तों बाद एक और मौका मिला। इस बार एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में इंटर्नशिप का। इस बार वह पहले से ज़्यादा तैयार थी। उसने खुद को जी जान से झोंक दिया, परीक्षा दी, इंटरव्यू दिया, और जब रिजल्ट आया, इस बार उसका नाम सबसे ऊपर था। वह खुशी से फुट फुट कर रो पड़ी। उसने माँ को फ़ोन किया, माँ, मुझे मौका मिल गया। माँ की आवाज़ काँप गई। मुझे पता था मेरी बेटी हारा नहीं करती। जिंदगी एक नई राह पर बढ़ने लगी। उसे ऑफिस में सीखने का मौका मिला। बड़े बड़े लोग उससे सवाल पूछते, उसके विचारों की तारीफ करते। उसकी मेहनत ने जल्द ही सबका दिल जीत लिया। फिर एक दिन कंपनी ने उसे परमानेंट जॉब ऑफर कर दी। वह हैरान रह गई, क्या सच में यह मेरे साथ हो रहा है? उसने फिर माँ को फ़ोन किया। माँ बोली, सपनों का शहर किसी को यूं ही नहीं मिलता। तुमने अपने पसीने से इसे कमाया है। अब जिंदगी बदलने लगी। उसका वेतन बढ़ा। वह अच्छे कपड़े पहनने लगी, अच्छा खाना खाने लगी। उसने अपने माता पिता को शहर बुलाई, उनके लिए छोटा सा अच्छा कमरा लिया और पहली तनख्वाह से माँ के लिए एक सुंदर साड़ी खरीदी। माँ ने साड़ी को छूकर कहा, ये सिर्फ साड़ी नहीं, ये तेरे सपनों का पहला रंग है। आर्या ने अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ा। उसने गांव जाकर स्कूल की लड़कियों से कहा, अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकती हो। उसने कई छात्राओं की फीस भरी, किताबें बांटी और एक छोटी स्कॉलरशिप शुरू की अधूरे सपनों के लिए। धीरे धीरे उसका काम इतना फैल गया कि मीडिया भी उसकी कहानी दिखाने लगा। लोग उसे प्रेरणा की तरह देखने लगे।
कंपनियां उसके साथ काम करना चाहती थीं और वह गांव की तमाम लड़कियों के लिए रोल मॉडल बन गई। और फिर एक दिन वही पुरानी पगडंडी, वही गांव, वही खेत, पर इस बार लोग कह रहे थे, अरे वो रही आर्या, वो लड़की जिसने शहर जाकर नाम रोशन किया। पिता गर्व से कहते, मेरी बेटी सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए रोशनी बनी है। माँ के आंखों से खुशी के आंसू कभी रुकते नहीं थे। मैंने कहा था ना, रोशनी अंदर से आती है। शहर की तेज दौड़ में भी उसने कभी खुद को खोने नहीं दी। रात को वह अपनी बिल्डिंग की छत पर खड़ी होकर आसमान को देखती और सोचती, मेरे गांव का आसमान भी यही है, लेकिन अब इस आसमान के नीचे मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ हजारों लड़कियों के सपने हैं। और सबसे सुंदर बात, उसके दिल में अब भी वही विनम्रता, वही सरलता, वही संघर्ष की चमक थी जिसने उसे यहाँ तक पहुँचाया। उसने साबित कर दिया कि अधूरे सपनों का शहर उन्हीं लोगों का होता है जिनके हौसलों की नींव मजबूत होती है। और इस तरह आर्या सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन हजारों लड़कियों के लिए उम्मीद, हिम्मत और रोशनी बन गई जो सपनों को देखते हुए डरती थी।